हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपग्रेड आईएएस। आज हम लोग ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमने पिछले क्लास में ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट किया था। ड्रेनेज सिस्टम में हमने सबसे पहले गंगा रिवर सिस्टम और उसकी सहायक नदी गंगा और उसकी सहायक नदी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने फिर इंडस और उसकी सहायक नदी के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग जो तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसी तरह जिस तरह पिछले क्लास में हमने इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, उससे कहाँ से निकलती है, कहाँ पे आके मिलती है, क्या क्या नाम से जानी जाती है, सब हमने पढ़ा था। उसी तरह यहाँ भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ से उद्गम स्थल कहाँ पर है, कौन कौन से स्टेट्स कौन कौन से एरिया को ड्रेन करते हुए आगे निकलती है, साथ ही साथ में इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, कौन सी ट्रिब्यूटरीज राइट बैंक है, कौन सी ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट बैंक है। ये एग्जाम में बार बार आता है, इसीलिए हम लोग इस पे भी बहुत हम हमेशा फोकस रहता है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से, प्रोबेबल क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है और क्वेश्चन कहाँ से आता है। जो पीवाईक्यू, जो बीपीएससी का देखें, यूपीएससी का जो हमने जो एनालिसिस किया है, उसके बेसिस पे हम वहाँ पे एम्फेसिस डालेंगे जहाँ पे आपको लगेगा, जहाँ पे हमको लगेगा कि क्वेश्चन आ सकता है या आया है। क्योंकि जो एरिया है वो डिफाइंड है, क्वेश्चन वहाँ से आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको हमेशा से आएगा। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी हाल फिलहाल में जो जो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है, जो वहाँ पे तिब्बत में कुछ और नाम से जानी जाती है, अभी हम लोग बात करेंगे। उसमें चाइना डैम बनाने जा रहा है। और जो डैम जो है वो इंडिया के वाटर सिक्योरिटी से लेकर के जो स्ट्रेटजिक जो एस्पेक्ट है, उसको कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, हैम्पर कर रहा है। तो चलिए हम लोग ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम अगर जान लेंगे तो फिर बाकी चीज़ों को हम लोग को समझने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये छेमा युंगडुंग नाम के इलाके से निकलती है। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम जो है हमारा, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो छेमा युंगडुंग कहाँ है, ये कैलाश मानसरोवर के आसपास है, वहां से निकलती है। अगर आप देखेंगे तो ओरिजिन, अगर हम लोग बात करें इसका, और अगर ओरिजिन बात करेंगे तो कहाँ से निकलती है, छेमा युंगडुंग। छेमा युंगडुंग बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, जो टॉपिक है बीपीएससी का, हमेशा से क्वेश्चन आता है। तो छेमा युंगडुंग नाम के जगह से इसका ओरिजिन होता है, वहां से आगे बढ़ती है। ये रिवर 5 नामों से जानी जाती है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीवाईक्यू तो आपको भी याद रहना चाहिए कि ये रिवर जो है 5 नामों से, 5 अलग अलग नामों से जानी जाती है। टोटल जो इसके जो लेंथ है वो 2800 किलोमीटर है। दिस रिवर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया में नहीं, चाइना में ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में ये लगभग 2900 किलोमीटर है, 2800 लिख 2900 किलोमीटर के आसपास है। अगर इसका रिवर बेसिन की बारे में बात करें तो ये लगभग, इसका रिवर बेसिन जो है, पिछले क्लास में बताया था कि रिवर बेसिन क्या होता है, 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप एरिया जो देख रहे हैं, जो छेमा युंगडुंग से निकल करके आके बांग्लादेश में इंटर करते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है, इसकी लेंथ जो है 2900 किलोमीटर है। और इसका जो बेसिन एरिया है, इसका जो द्रोणी क्षेत्र है, ये लगभग 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर में है। अब यहां से हम लोग देखेंगे इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज वन बाय वन करके देखेंगे। तो हम लोग देखिए, कुछ भी ऐसा रट्टाफिकेशन नहीं करना है, बस मैप के थ्रू आप भी उसी तरह कॉपी में अपने अब ड्रॉ कीजिए, या तो हम पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहां भी आप ले सकते हैं। तो अगर आप मेमोराइज करने की कोशिश कीजिएगा विदाउट जो मैपिंग, तो वो याद नहीं होने वाला, भूलिएगा। रट्टा नहीं मारना, नोट्स नहीं बनाना है आपको। रिवर सिस्टम को सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका यही है कि आप उसको समझिए, आप उसको जो फिगर के थ्रू समझिए, डायग्राम के थ्रू समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। ये जो इलाका है यहाँ पे, इसको बोलते हैं छेमा युंगडुंग। छेमा युंगडुंग नाम का जगह है। यहाँ से ये रिवर निकलती है। रिवर निकल करके यहाँ पे, ये देखिए छेमा युंगडुंग कहाँ पे है, तिब्बत में है। यहाँ पे आप देखते हैं कि ये तिब्बत के आसपास है, तिब्बत लेक मानसरोवर के आसपास है, वहां से निकलती है। वहां से निकल करके ये नामछा बरवा, आपको मालूम होगा नामछा बरवा हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में,
जहाँ पे हिमालय सिंटेक्सियल बेंड लेती है, 90 डिग्री वहाँ से टर्न लेती है, वो जो नामचा बरवा गॉर्ज है जिसको हिंदी में गार्ज बोलते हैं, इंग्लिश में गॉर्ज बोलते हैं। तो गॉर्ज है और गॉर्ज के थ्रू ही वहाँ से वो क्या करती है, टर्न लेती है। अभी आप यहाँ देखेंगे ये क्या है, नॉर्थ टू वेस्ट टू ईस्ट यहाँ फ्लो करती है मोस्टली, इन जनरल हम बात कर रहे हैं। देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट है, यहाँ पे ये नॉर्थ टू साउथ हो जाती है और यहाँ से आगे बढ़ती है और ये जा करके बांग्लादेश में इंटर करती है। बांग्लादेश में जैसे इंटर करती है ये वहाँ पे आपको जमुना के नाम से जानी जाती है। और जमुना थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो मेघना एक छोटी सी रिवर है, मेघना आके मिलती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज है वो आकर के जो गंगा के डिस्ट्रीब्यूटरीज से मिलती है, वहाँ पे वो जो मेघना के नाम से जानी जाती है। तो कहने का मतलब है कि ये पहली रिवर है। पहली बात तो ये है कि आप ये जान लीजिए कि ये कितना 2900 किलोमीटर है, पहली बात। दूसरी बात कि 5,80,000 के स्क्वायर किलोमीटर में इसका द्रोणी क्षेत्र है। तीसरी बात यह है कि 5 नाम से जानी जाती है। कौन कौन सी नाम से जानी जाती है वो भी हम बात करेंगे। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो 3 कंट्री से होकर के ये आपको गुजरती है। तो ऑब्वियस बात है कि जब वो 5 नाम पूछ दिया तो कंट्री भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले चाइना, उसके बाद इंडिया, नामचा बरवा में अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, वहां से वो आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बांग्लादेश में इंटर करती है, जहां बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। और जमुना जब आगे बढ़ती है, जब वो पद्मा, जो गंगा जो इंडिया में जो गंगा था वो पद्मा हो गई है, वो पद्मा से जाके मिलती है, तो वहां से वो मेघना कहलाती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर के डेल्टा का निर्माण करते हुए वो जाकर के बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिरा देती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रह्मपुत्रा जो है, सबसे पहले अगर हम लोग देखें ब्रह्मपुत्रा कहाँ से हो रही है, तो छेमा युंगडुंग से। छेमा युंगडुंग से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इस रिवर को सांगपो के नाम से जानी जाती है। क्या नाम से जानी जाती है? सांगपो के नाम से जानी जाती है। सांगपो का मतलब होता है द प्यूरीफायर, द प्यूरीफायर इसका मतलब होता है, सांगपो के नाम से जानी जाती है। थोड़ा सा ये आगे बढ़ती है, थोड़ा सा ये आगे बढ़ती है। अब जब ईस्टर्न तिब्बत के नाम से जानती है तो ये जांगपो के नाम से जानी जाती है। क्या नाम से जानी जाती है? पहला सांगपो द प्यूरीफायर, दूसरा जांगपो, ठीक है। तीसरा जो है न्यांग्क्यू के नाम से। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसको न्यांग्क्यू के नाम से जानी जाती है। जब तिब्बत से निकल करके वो इंडिया में इंटर करने के को होती है तो वहाँ पे ये न्यांग्क्यू के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखते होंगे, अब यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि ये हम ऐसा क्यों बनाया, तो बाद में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो जब इंडिया में वो जो इंडिया में इंटर करती है तो यहाँ पे क्या नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। और ब्रह्मपुत्रा जब यहाँ पे बांग्लादेश में इन करती है तो जमुना के नाम से जानी जाती है। देख कितना हुआ, 1 2 3 4 5 नाम से जानी जाती है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब वो थोड़ा वैसा नहीं पूछेगा लेकिन कुछ और पूछेगा जो हम लोग डील करेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे इसकी भी क्या होगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको मालूम होगा कि हम नदी के डायरेक्शन में खड़े हो जाते हैं और वहां से अपना राइट हैंड और लेफ्ट हैंड देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि राइट बैंक। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखेंगे कि दाएं हाथ से या दाएं हाथ की तरफ से यहाँ पे कौन कौन सी रिवर इससे मिलने के लिए आ रही है। तो सबसे पहली अगर कोई रिवर अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे नामचा बरवा में यहाँ पे इन करती है, नामचा बरवा में इन करने के बाद जो पहली रिवर है यहाँ पे आपको देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा वो रिवर है यहाँ पे सुबनसिरी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सुबनसिरी नाम का एक नदी है, सुबनसिरी नाम की एक नदी है जो आकर के यहाँ पे कहाँ मिलती है, ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक और रिवर है, एक और रिवर, इसको हम दूसरे कलर से दिखाते हैं ताकि आपको पीडीएफ में और अच्छा हो जाएगा। दूसरी रिवर है, इसको बोलते हैं कामेंग। दूसरी रिवर, थोड़ी सी ये रिवर आगे बढ़ती है, असम की ओर आती है, ठीक है। तो इसको जो है ना इसको भारिक रिवर भी बोलते हैं, कामेंग रिवर भी बोलते हैं। कामेंग रिवर मिलते हैं, थोड़ा सा और आगे हम लोग आते हैं तो एक और रिवर इसमें मिलती है जिसको बोलते हैं हम लोग मानस, ठीक है।
मानस आप लोग जानते होंगे, जो जो नेशनल पार्क भी है ये। तो कहने का मतलब यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि मानस नेशनल पार्क से होकर के कौन सी रिवर ड्रेन करती है, ब्रह्मपुत्रा या सुबनसिरी या तीस्ता, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। लेकिन वो क्या है, मानस एक रिवर है, छोटी रिवर है, जो आपको ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज वहीं पे आपको, वहाँ पे आपको मानस नेशनल पार्क है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक और रिवर है, एक और रिवर है जिसको हम लोग बोलते हैं, उस रिवर का नाम है सनकोस। यहाँ पे देखेंगे तो ये रिवर है आपको सनकोस। अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपसे पूछ दे ऑर्डरली फैशन में तो भी आप बना पाइएगा। एक और रिवर है यहाँ पे देखें जो इंपॉर्टेंट है, जो डिस्प्यूट काफी इसमें डिस्प्यूट बना रहता है, इसको बोलते हैं तीस्ता। क्या बोलते हैं, तीस्ता। तो अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें, यहाँ से लेके बात करें तो यहाँ क्या सुबनसिरी, कामेंग, मानस, सनकोस और तीस्ता, तीन जो कुल मिलाकर के आपको 5 रिवर है। जब भी पूछेगा आपसे इसी ऑर्डर में पूछेगा, ऑर्डर में बताना है आपको, बस मैप देख करके आपको याद कर लेना, और याद करने पे आप आसानी से आप उसका आंसर दे सकते हैं। क्योंकि ये जो है थोड़ा नेग्लेक्टेड पार्ट है, लोगों को याद नहीं होता कि कौन कौन सा है, तो आप लोग को दिक्कत होती होगी। इसी में यहाँ पे देखते होंगे कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आ रही रिवर आ रही है, हमारे रिवर आने के बाद ये 2 भाग में विभाजित हो जाती है, यहाँ पे 2 भाग में विभाजित हो जाती है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट एक आइलैंड है। क्या है, आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड है, मतलब कि रिवर नदी द्वारा कृत आइलैंड है ये। मतलब ये हुआ गया कि यहाँ पे जब ब्रह्मपुत्रा आती है तो उसका क्या डिपोजिशन हुआ, और डिपोजिशन के कारण ये नदी जो है 2 पार्ट में विभक्त हो जाती है, और यहाँ पे यहाँ वाला पार्ट डिपोजिट जो है सैंड डिपोजिट हो जाता है, एलुवियल डिपोजिट है, जिसको हम लोग बोलते हैं माजुली आइलैंड। क्या बोलते हैं, माजुली आइलैंड। तो माजुली आइलैंड जो है एक जो लोकसभा क्षेत्र भी है। तो आप जानते होंगे ये जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, नदी द्वारा बनाया गया जो अगर द्वीप है, ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। तो अगर कोई पूछे कि रिवराइन आइलैंड कहाँ पे है, तो भी आप बताइएगा कि यहीं पर है। तो ये तो हो गया इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में। अब थोड़ा इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखेंगे कि लेफ्ट से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले अगर आप लेफ्ट से देखेंगे तो लेफ्ट में कई सारी नदी है। सबसे पहले जो नदी मिलेगी आपको यहाँ पे एक नदी मिलेगी, इसको बोलते हैं दिबांग। कौन नदी बोलते हैं, दिबांग। एक नदी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिबांग बोलते हैं। उससे थोड़ा सा नीचे में एक और रिवर है, दूसरा कलर ले लेते हैं, एक और रिवर है जिसको हम लोग बोलते हैं लोहित। क्या बोलते हैं, लोहित रिवर बोलते हैं। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट ये है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं ताकि हमको दिखाने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक और रिवर है, एक और उस रिवर का नाम है, उस रिवर का नाम है बूढ़ी दिहांग। यहाँ पे एक रिवर है, ये एक रिवर है, ये दिबांग है। दूसरा क्या है, लोहित है। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा जो हो जाएगा बूढ़ी दिहांग। क्या है, इसको बोलते हैं बूढ़ी दिहांग। बूढ़ी दिहांग नाम की नदी है। तो आप ऑर्डरली फैशन में दिबांग, रोहित, बूढ़ी दिबांग। उससे थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो एक और नदी है जिसको बोलते हैं धीकू, और उससे आगे बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं धनसिरी। धीकू जो है कोई बड़ी वहाँ पे नदी नहीं है, छोटी नदी है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। एक और यहाँ पे नदी है जिसको बोलते हैं हम लोग धनसिरी। क्या बोलेंगे, धनसिरी नदी है। तो अगर आप इधर से देख रहे हैं तो सबसे पहले दिबांग, DLD ना, DD, अब DDLJ भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम लास्ट में बात करेंगे कैसे हमको इसको याद रखना है। तो यहाँ पे देखें धनसिरी है। धनसिरी से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे तो रिवर ही रिवर है, इसको ब्रह्मपुत्रा को मिटा देते हैं। यहाँ पे देखें धनसिरी है। धनसिरी से थोड़ा सा और आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो एक और रिवर मिलती है जिसको बोलते हैं हम लोग कपिली। क्या रिवर बोलते हैं, कपिली रिवर बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये कपिली है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप देखेंगे तो पहली बार 5 नाम से जानी जाती है। ये 5 रिवर हो गया राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो दिबांग, लोहित, दिहांग,
धनसिरी, कपिली, ठीक है। तो ए 1D 2 3 3D हो गया, 3D, ठीक है। उसके बाद केएल राहुल जो है 3D प्लेयर है। क्या है? केएल राहुल जो है 3D प्लेयर है। इसको ऐसे याद रखना है, केएल राहुल, केएल राहुल ऐसे याद रखिए, केएल राहुल 3D प्लेयर है। केएल राहुल याद रखिएगा। थोड़ा सा हम लोग इसको ऐसे करते हैं, के केएल राहुल जो है, एक मिनट, केएल राहुल, केएल राहुल याद ना, जानते हैं ना केएल, है ना। अगर आप केएल राहुल मत कीजिए तो केएल कीजिए, ठीक है। केएल 3D प्लेयर है। ये क्या है? ट्रिक है। अगर यहाँ पे अगर आप याद रखते हैं तो आपको कभी भी ये आप भूलते नहीं है। तो कैसे हो गया? 3D, 3D मतलब दिबांग हो गया, दिहांग हो गया, धनसिरी हो गया, ठीक है। और केल मतलब कपिली हो गया। और क्या हो गया? यहाँ पे एक और रिवर है जिसको बोलते हैं लोहित। अब ये रिवर यहाँ पे यहीं पे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? माजुली आइलैंड बोलते हैं। माजुली आइलैंड है ये, माजुली रिवराइन आइलैंड है। यहाँ पे जैसे ये इंटर करती है तो यहाँ पे ये कुछ और नाम से जानी जाती है। यहाँ पे जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश में इंटर करती है तो ये जमुना के नाम से जानी जाती है। और इधर से जो एक और रिवर आके मिलती है जिसको हम लोग यहाँ पे गंगा के नाम से जानी जाती है, जैसे यहाँ पे इंटर होती है तो यहाँ पे ये पद्मा के नाम से जानी जाती है, पद्मा। और जब ये दोनों रिवर आगे मिलती है तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको मेघना। असल में देखिए बात यह है कि वहाँ पे मेघना और पद्मा क्या डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती है। रिवर जो हम लोग जानते हैं कि एक ट्रिब्यूटरीज होता है, दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है। डिस्ट्रीब्यूटरीज जब वो उसका चैनल ग्रेडियंट लो हो जाता है तो कई कई पार्ट में वो विभक्त हो जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बांग्लादेश में जमुना कहलाती है, आगे बढ़ती है तो जो आगे बढ़ती है जब पद्मा से जाके मिलती है, पद्मा से मिलने के बाद वो मेघना कहलाती है। तो अब यहाँ पे ये जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्रा रिवर खास करके ये देखेंगे कि हर साल यहाँ पे फ्लड आता है और साथ ही साथ स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस भी है और इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, अब देखिएगा कि क्वेश्चन अक्सर मेंस में भी आता है, पीटी में भी आता है कि यहाँ पे ये जो रिवर इतना बाढ़ग्रस्त क्यों है। बोनस पॉइंट आपके लिए, पीटी वालों के लिए। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इधर क्या है हमारा, ये हिमालय है, यहाँ पे हिमालय है। और हिमालय में देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ हिल है। नंबर ऑफ हिल है कहने का मतलब मिकिर है, मिरी है, अबोर है, मिसमी है, अब जितना भी हिल देख रहे हैं। और नीचे भी देखेंगे आपको क्या, मेघालय प्लेटू है। मेघालय प्लेटू खुद में एक ऊंचा पार्ट है जहाँ पे देखेंगे आपको जो गारो खासी जैंतिया ब्रेल रेंज है, यहाँ पे एक तरफ से ब्रेल रेंज और गारो खासी देखेंगे। तो इसको एक्सपेंशन, इसका रिवर बेसिन बहुत ज़्यादा फैल नहीं पाता है। फैल नहीं पाने की वजह से यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर लेके आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हर साल रिकरेंट फ्लड देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपके एग्जाम में फ़ायदा करेगा। और आप जाते जाते इसको सब्सक्राइब कीजिए। और एक और रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को भी हो सके तो शेयर कीजिए, ताकि हम लोग इसी तरह कुछ ना कुछ नए टॉपिक पे वीडियो वीडियो लेकर के आएँ। और जो भी आप लोग का जो अगर क्यूरी भी है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल में बोल सकते हैं, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।